कैला देवी दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार 3 जनों की मौत। हाईवे 11B पर बढ़ रहा दुर्घटनाओं का ग्राफ। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नहीं ध्यान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गुजर रहे हाईवे 11B पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक पखवाड़े में 2 दुर्घटनाओं में एक ही स्थान पर 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दुर्घटनाओं को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रविवार की रात कैला देवी से दर्शन कर लौट रहे यूपी के बाइक सवार 4 लोगों को एक अज्ञात वाहन ने सुनीपुर गांव के पास रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। घटना के बाद मृतकों के शवों को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज परिजनों की मौजूदगी में पंचनामे के बाद सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। बाड़ी सदर थाने के जांच अधिकारी एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि सुनीपुर गांव के पास उक्त सड़क दुर्घटना रविवार की रात हुई थी, जिसमें यूपी के आगरा में फतेहाबाद रोड पर काम करने 3 लोगों की मौत हुई थी। वहीं एक युवक हेलमेट लगे होने के चलते बच गया, जिसे गंभीर हालत में धौलपुर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों की मौजूदगी में आज शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि घटना की सूचना पर मौका निरीक्षण के साथ अस्पताल पहुंच मृतकों के परिजनों से मामले की जानकारी ली है। दुर्घटना में यूपी के हरदोई जिला के गांव मठपुरिया निवासी 12 वर्षीय अनीश पुत्र राजेश कुशवाहा, 18 वर्षीय छोटू पुत्र रामखिलावन कुशवाहा की मौत हुई है। वहीं पास के जिले उन्नाव के गांव अडंगापुर निवासी इनके रिश्तेदार रामनिवास पुत्र विजय कुमार की मौत हुई है। ये सभी लोग एक ही परिवार के और रिश्तेदार थे। दुर्घटना में बाइक चला रहे हरिराम पुत्र रामदास कुशवाहा निवासी हरदोई की हालत गंभीर है, जो धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल शवों के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। सदर एएसआई राजेश कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। मृतकों की परिजनों को सरकार से मुआवजा मिल सके, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। घटना को लेकर मृतक 12 वर्षीय अनीस के बड़े भाई अवनीश ने बताया कि उनके मामा हरिराम हर महीने कैला देवी के दर्शन करने जाते थे, जो आगरा में फतेहाबाद रोड पर एक पानी के प्लांट में काम करते हैं। यहीं पर रामनिवास और छोटू भी काम करते हैं। ऐसे में ये सभी लोग एक बाइक से कैला देवी दर्शन करने गए थे, जहां से वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। एक पखवाड़े में हुई 2 सड़क दुर्घटनाओं से सुन्नीपुर गांव के लोग चिंतित हैं। सरपंच रामकेश मीणा सहित ग्रामीण लोगों का कहना है कि यहां अब दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके पीछे सड़क के बीच में डिवाइडर नहीं है। तेज गति वाहन हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। 19 अक्टूबर को स्लीपर कोच बस और टेम्पो में भिड़ंत हुई थी, जिसमें बाड़ी की कीड़ी मोहल्ला निवासी 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल थे। वहीं रविवार की रात उक्त घटना से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही कैला देवी से लौट रही बाइक को अज्ञात वाहन ने रौंदा है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन पूर्व शुक्रवार को गडरपुरा पर सड़क हादसा हुआ था, जिसमें मूसलपुर निवासी युवक की मौत हुई थी। शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार ने बताया कि धौलपुर से करेली को जाने वाली मेगा हाईवे को 4 लाइन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी दुर्घटनाएं थम सकती हैं, क्योंकि मेगा हाईवे के बीच में डिवाइडर नहीं है। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में तेज गति वाहन दुर्घटनाओं को बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन और हाईवे अथॉरिटी को विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, आज सुनीपुर रोड पर है जो एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जो किसी 4 व्हीलर से हुआ है, जिसमें एक हरिराम कुशवाहा निवासी मल्लागढ़ का है, जो हरदोई का है और यूपी का है। उसके साथ में 3 सवारी थी, जिसमें एक बालक और था, छोटा बालक चौथा, जो उसकी छोटे बच्चे अनीस की, जिसकी उम्र करीब 9 साल है, उसकी डेथ हो गई। एक राम खिलावन करके है, 45 वर्ष का है, वो भी कुशवाई है और उसका गांव भी मल्ला मठ है, जो हरदोई के रहने वाला है। एक राम खिलावन के बेटे छोटू की डेथ हुई है। इस घटना में टोटल 3 कैजुअलिटी हुई है और हरिराम है जो घायल है। कौन से क्षेत्र की घटना है? ये बाड़ी सदर हल्का क्षेत्र की है। मैं हॉस्पिटल आया, सभी घायल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और शव को मोर्चरी में। पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर अज्ञात आरोपी को छुड़ाकर ले जाने वाले 2 वांछितों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि मामले के वांछित आरोपी रामविलास पुत्र हाकिम सिंह गुर्जर निवासी रामबख्श का पुरा थाना आंगई और राधेश्याम पुत्र सरदार गुर्जर निवासी रामबख्श का पुरा थाना आंगई को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि 4 नवंबर 2024 को हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर एक ट्रैक्टर में ट्रॉली जिसमें अवैध चंबल रेता बजरी भरी हुई थी को मुंडपुरा मोड़ से पकड़ा था, जहां पुलिस टीम ट्रैक्टर चालक व एक अन्य
स्कूटर पर बैठे व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी। तभी 10-15 लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर आए और पुलिस टीम पर हमला कर अज्ञात आरोपी को छुड़ा कर ले गए। उसी प्रकरण में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने 2 वांछितों को गिरफ्तार किया है। दस फीट उछलकर खेतों में गिरी स्कूटी सवार महिला, ड्यूटी कर लौट रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में पार्वती नदी के पास से होकर गुजर रहे रिंग रोड पर इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार एक महिला सड़क दुर्घटना का शिकार हुई है। बताया गया है कि अचानक स्कूटी एक्सीलेटर पकड़ गई, तभी वह अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट तक उछलकर खेतों में जा गिरी। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला हादसे का शिकार हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी व ईएमटी देवेश तिवारी की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर पहुंचाया, जहां महिला के हाथ और पैर से अत्यधिक ब्लीडिंग के चलते हालत बिगड़ते देख डॉक्टरों की टीम ने महिला को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रेखा पत्नी भीकम जाट निवासी नरसिंहपुर राजूपुरा थाना बसेड़ी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल महिला के पति भीकम ने बताया कि वह परिवार सहित हाल में धौलपुर रहते हैं। उसकी पत्नी रेखा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र से ड्यूटी कर घर लौट रही थी। इसी दरमियान वह सड़क दुर्घटना में घायल हो गई है। अब आसान किस्तों में खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज, एसी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संतर रोड पर खुल गया है मल्टी ब्रांड का नया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। एलजी के प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं कई तरह के उपहार। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। एलजी, वोल्टास, टीसीएल, आईएफबी के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98-871 62-976। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, एसएन मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। किसानों के सरसों के रुपए लेकर गायब हुआ गल्ला व्यापारी। किसानों ने एसपी से लगाई पैसे दिलवाने की गुहार। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के कुछ किसानों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक सरसों व्यापारी पर सरसों के रुपए नहीं देने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र में किसानों ने बताया कि भगवान दास वैश्य उर्फ पचनुआ निवासी गांव पुरा मदारी व हाल निवासी गुमटबाड़ी ने करीब 1 वर्ष पहले उनकी सरसों की फसल खरीदी थी, जिसका पैसा अब तक नहीं दिया है। किसानों का आरोप है कि जब व्यापारी गायब हो गया तो हम उसके घर वालों से पैसे मांगने गए, जिस पर घर वालों ने धमकी दी। व्यापारी के भाई ने राजनीतिक धौंस दिखाते हुए किसानों को धमका दिया। किसानों ने एसपी से फसल के रुपए दिलवाने की गुहार लगाई है। मेरा नाम महेश गोस्वामी है, मतगढ़ी किराना। और ये जो अनिल जी है जिला बीजेपी के जिला महामंत्री हैं और उन्होंने उनको दी थी। अब
पहले जब हमने सरसों इनको दी थी तब तो ये सम्मिलित थे सब भाई, लेकिन अब ये पचनुआ इनकी कोई अलग से क्रिया विधि है, उस हिसाब से इन लोगों ने पचनुआ अपने भाई को तो निकाल लिया है और हमारे पैसे को गबन करने का मकसद है। और हम जब भी इनके यहाँ जाते हैं तगादा वगैरह करने, मेरे पिताजी भी गए हैं 2-1 बार, तो उल्टी सीधी धमकी देते हैं। ये मंत्री वगैरह की, बीजेपी के मंत्रियों की धमकी देते हैं, दादागिरी करते हैं। और इन लोगों ने गुर्गे भी पाल रखे हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ मीणाओं के लड़के हैं। हम अगर तगादा वगैरह करने जाते हैं तो वो तुरंत आ जाते हैं, तुरंत हम नहीं जा पाते हैं, उससे पहले वो दादागिरी करने के लिए आ जाते हैं और दादागिरी भी करते हैं। पीछे धक्का मुक्की भी मेरे पिताजी को 2-3 बार किया है उन लोगों ने। मैं विद्याराम रानपुर वो सवाल मतलब पचनुआ परसों ले गए सर में, आज से 1 साल पहले अनिल मतलब भाई है उनका बड़ा, ये दोनों धमकी देते हैं सब तीनों चारों घर के। इनकी सब मिल के सम्मिलित काम आए और पूरा। अब कहते हैं कि अलग अलग हमारे व्यापार हैं, अलग अलग काम है, सम्मिलित सब काम आए हैं पूरे इनकी। दूसरी बात ये है कि मैं जाता हूँ तक जब धमकी देता है वो, मतलब बहुत गहरी मोबाइल फोन निकाल लेता है, को मंत्री को दिलावर को कौन भगवान जान, हम जानते ना था। मेरे को क्या कहते वो धमकी बहुत विशेष देता है, विशेष धमकी देता है कि मेरी डेली पे चढ़ेंगे तो मैं मतलब तुम्हें अरेस्ट अभी करा दूंगा। और आधे पैसे ले ले, 2 ले ले, 4 ले ले, मेरे 14,30,000 रुपया में 3 किसानों के, हम ये तीनों किसान आपस में खड़े हैं। तो सर ये मेरी परेशानी, मैं गरीब आदमी, किसान आदमी, मेरी परिस्थिति मैं ही जानूँ। जैसे मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर मेरे पैसे दिलाए जाएं। अत्यंत मैं आपके आभारी हूँ। मेरे बच्चा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। घर में घुसा मगरमच्छ, महिलाओं में मची चीख पुकार। वन विभाग टीम ने किया रेस्क्यू, रामसागर बांध में छोड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध किनारे कोयला गांव में सोमवार को एक घर में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप मच गया। घर की महिलाओं ने घर के आंगन में जब मगरमच्छ को देखा तो चिल्ला उठी। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिस पर धौलपुर और बाड़ी रेंज से वन कर्मियों की टीम गांव कोयला पहुंची, जहां घर के आंगन में बैठे मगरमच्छ का करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। इसके बाद मगरमच्छ को रामसागर बांध में छोड़ा गया। बाड़ी वन विभाग के रेंजर नकुल शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के कोयला गांव में महेंद्र पुत्र सिरमोर मीणा के घर में करीब 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुसाया। शायद मगरमच्छ विशनगिरी बाबा मंदिर के पास स्थित तालाब से गांव तक पहुंचा और घर में घुसाया। घर की महिलाओं ने जब मगरमच्छ को आंगन में दीवार किनारे बैठे देखा तो वे घबरा गई और चिल्लाने लगी, जिसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना पर धौलपुर उप वन संरक्षक के निर्देश पर धौलपुर से राधाकृष्ण शर्मा, गोपाल परमार, महावीर शर्मा, गजेंद्र सिंह और बाड़ी रेंज के रविंद्र कुमार एवं रामवीर कोयला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने घर के अंदर बैठे मगरमच्छ को करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू किया। मगरमच्छ के मुंह को बांधकर रामसागर बांध लाया गया, जहां सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। मगरमच्छ रेस्क्यू के दौरान टीम को काफी देर तक छकाता रहा। कोयला गांव निवासी शाहरुख खान, पप्पू राम, दीनदयाल, राम सिंह आदि ने बताया कि इस बार अच्छी बारिश से ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के तालाब लबालब हो गए थे। अब रबी की फसल की सिंचाई को लेकर खेतों में पानी इंजन से किसानों द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में तालाबों का पानी कम हो रहा है, जिसके चलते तालाबों में मौजूद मगरमच्छ अब ग्रामीण क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं। इसके लिए वन विभाग और चंबल घड़ियाल रेंज के अधिकारियों को जलीय जीवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो सकती है। 5 जुआरियों समेत बजरी प्रकरण में फरार एक वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5,520 रुपए की जुआ राशि भी जब्त की है। वहीं अवैध चंबल रेता बजरी के प्रकरण में न्यायालय से फरार चल रहे एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि अवैध जुआ सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रविवार रात्रि के समय मुखबिर की सूचना पर एएसआई मोहनलाल ने टीम द्वारा नया गांव सरकारी स्कूल के पास से 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जहां से जुआ खेलते शंकर पुत्र सरवन सिंह कुशवाहा निवासी नया गांव थाना मनिया, योगेश पुत्र हाकिम कुशवाहा निवासी किलोलपुरा थाना मनिया, सोनू पुत्र रामेश्वर कुशवाहा निवासी नया गांव थाना मनिया, माधव पुत्र रामवीर कुशवाहा निवासी नया गांव और रामवीर पुत्र
जंगजीत कुशवाहा निवासी नया गांव थाना मनिया को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5,520 रुपए की जुआ राशि व अन्य उपकरण जब्त किए हैं। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि दूसरी कार्यवाही में अवैध चंबल रेता बजरी के प्रकरण में न्यायालय से फरार चल रहे वारंटी निरंजन पुत्र हरि सिंह गुर्जर निवासी बुराखेड़ा थाना मनिया को एएसआई जलवीर सिंह ने अपनी टीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में पूछताछ जारी है। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों की आवश्यकता है। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला और पुरुष वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिला पुरुष अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना आईटी ऑफिस के पास F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास जीटी रोड मनिया। मोबाइल नंबर 83 958 66 982 और 94 314 51 102 और 96 10 00 36 02। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा के रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका, 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। अनियंत्रित होकर पलटा सवारियों से भरा टेम्पो, 13 जने घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे एक ही परिवार के लोग। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में एक बार फिर सवारियों से भरा ओवरलोडेड 3 व्हीलर टेम्पो पलटने से हादसा हुआ है। बसई नवाब क्षेत्र के देवगढ़ से एक ही परिवार के लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी बसई नवाब मार्ग हरनाथ का नगला के समीप तेज रफ्तार टेम्पो पलट गया। इस दौरान टेम्पो में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। टेम्पो में सवार महिलाएं व मासूम बच्चों सहित कुल 13 जने घायल हुए हैं। सूचना पाकर तत्परता के साथ एम्बुलेंस 108 मौके पर पहुंची। पायलट शैलेंद्र पचौरी और एमटी देवेश तिवारी की ओर से 13 घायलों को उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल सैपो पहुंचाया। बताया गया है कि टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया है। घायल फूल सिंह ने बताया कि इसकी रिश्तेदारी कुनकुटा के भोले का पुराने बहन के लड़की की शादी थी, जहां वे सभी बड़ी उमंग के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान आरोप है कि टेम्पो चालक काफी तेज रफ्तार से था। उन्होंने कई बार टेम्पो चालक से धीरे चलने के लिए भी कहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और आखिरकार तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। दरमियान टेम्पो में सवार 6 महिला, 5 बच्चे और 2 व्यक्ति घायल हुए। जा रहे रास्ता में टेम्पो पंटी गाँव है, बोले लगा जा रहे। कितने लोग थे उसमें? 14 जने है। कितने लोग घायल हुए हैं? 14 जने है गए घायल। हम टेम्पो वाला भी आया क्या? हाँ, टेम्पो वाला रह गया है, छोड़ के बजगाँव है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या घटना है? नवाब देवगढ़ से भोजनारा जा रहे थे शादी में। हाँ, सड़क पे जा रहे थे। कितने लोग घायल हुए हैं? सब बेटे सब लोग घायल हैं। ये सारे आपके बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं घायल। हाँ, बताएं क्या घटना हुई? बच्चा घायल है सब, आते थे सब। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? भोले नगरा देवगढ़ से नवाब वहीं से आए। शादी में जा रहे? शादी में टेम्पू पंटगो रास्ता में। शादी में जा रहे भोले नगरा टेम्पू उसने पंट दिया और गाँव माओ देवगढ़।
कितने लोग थे टेम्पू में? कितने चोट आई है? चोट आई 6-7 लोग चोट आई। तो क्या टेम्पू को लापरवाही चला रहा था? कैसे पलटा टेम्पू? लापरवाही टेम्पू चलाया, धीरे टेम्पू चलाओ, 4 मसला बेच होता है, टेम्पू ने पलट दिया। तो मारा नहीं, मारा ना भाई को। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर का किया स्वागत सम्मान। साथ में अग्रोहा पीठ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष का भी बाड़ी में हुआ आगमन। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान में मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता व साथ में अग्रोहा पीठ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल के भोपाल से बाड़ी आगमन पर अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी बाड़ी व अग्रवाल समाज के वरिष्ठ गणमान्य बंधुओं द्वारा सरमथुरा स्टोन धौलपुर रोड पर स्वागत सम्मान किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी आने पर उन्होंने कहा कि बाड़ी अग्रवाल समाज का राजस्थान में ही नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी नाम है और सबसे अग्रणी रहता है। सन 1996 में बाड़ी ने 256 जोड़ों को एक सूत्र में पिरोकर अपनी अमिट छाप बनाई है। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि रक्तदान के क्षेत्र में आपकी जो टीम काम कर रही है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। ओम प्रकाश बंसल ने कहा कि बाड़ी और मध्य प्रदेश का अग्रवाल समाज एक दूसरे के बहुत ही नजदीक रहते हैं। आने वाले दिनों में सेवरपाली वाले पुल के बनते ही एक दूसरे के संबंध और भी अमिट होंगे। सम्मान समारोह में समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल नौनेरा, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, अग्रवाल सभा बाड़ी के उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, हरिशंकर मंगल, प्रमोद गर्ग, कंपनी परिवार, दिनेश बागथरिया, राधेश्याम मंगल, अनिल मंगल पप्पन, फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी टीम के संस्थापक रोहित मंगल, संरक्षक रामनिवास अग्रवंशी, सचिव मोहित मंगल, अध्यक्ष सोमेंद्र मंगल, बंटू गर्ग, नादनपुर वाले रिंकू गर्ग, सरमथुरा वाले रामू मंगल, पार्षद प्रवीण मंगल, सचिन बंसल, मंथन मित्तल, अमन गर्ग, अतुल अग्रवाल व अग्रवाल समाज के अन्य बंधु शामिल रहे। कार्यक्रम का आयोजन अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी बाड़ी द्वारा किया गया। कुछ अलग ही होती है रक्तदान करने की खुशी। विवेक प्रभात चौहान। शिविर में 80 रक्तदाताओं ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में सनाडे भवन पर महाकालेश्वर रक्तदान समिति के तत्वाधान एवं राजधानी ब्लड सेंटर के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवा वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिला। राजधानी ब्लड बैंक के सानिध्य में रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आए युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 80 यूनिट रक्तदान किया गया। आयोजक विवेक जादौन और सहयोगी प्रभात चौहान ने बताया कि रक्तदान करके किसी को नवजीवन देकर जो आत्मिक आनंद मिलता है, उसका ना तो कोई मूल्य आंका जा सकता है और ना ही उसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। चिकित्सकों का यह भी मानना है कि रक्तदान खून में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता रक्त प्रवाह में बाधा डालती है। रक्तदान शरीर द्वारा रक्त बनाने की क्रिया को भी तीव्र कर देता है। रक्त के कणों का जीवन सिर्फ 90 से 120 दिन तक का होता है। प्रतिदिन हमारे शरीर में पुराने रक्त का क्षय होता रहता है और नया रक्त बनता जाता है और हमें कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए सभी को नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए। रक्तदाता दीपक गर्ग, मोनू जादौन, जितेंद्र जादौन, सतीश बंसल सहित 80 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। आपातकालीन स्थिति में 2 या 2 से अधिक बार रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को श्रेष्ठ रक्तदाता एवं पहली बार रक्तदान करने पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पवन शर्मा, जितेंद्र यादव, प्रशांत जादौन, मयंक चौहान, देवेश शर्मा, प्रभात चौहान, राजेश तिवारी, ऋतुराज जादौन आदि बड़ी संख्या में रक्तदाता मौजूद रहे। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ।
हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। कवियों ने अपने शब्द बाणों से लूटी लोगों की वाहवाही। घड़ी सुक्खा में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। धौलपुर जिले के सैपऊ क्षेत्र के घड़ी सुक्खा गांव के एक निजी विद्यालय में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कवि विपिन तोमर साहिल ने भारत माँ जब सौ आंसू रोती है तब मेरी कविता व्याकुल हो शब्दों में अंगारों को बोती है पंक्तियां पढ़ी तो पूरा पंडाल भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान कवियों ने देशभक्ति गीतों, हास्य और व्यंग की रचनाओं से श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर कवियत्री रजिया बेगम के द्वारा शारदीय की वंदना से की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष राजपूत सभा भागीरथ सिंह सिकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष विशंभर सिंह परमार, गंभीर सिंह परमार, बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा, पीबीएम निदेशक राजवीर सिंह परमार, श्याम परमार, रजोरा आदि रहे। माधव सिंह परमार के द्वारा सभी अतिथियों और कवियों को साफा और माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संचालन कर रहे राष्ट्रीय कवि एवं संयोजक श्यामवीर परमार सैपऊ द्वारा श्रोताओं को हास्य व व्यंग एवं विशुद्ध साहित्य संचालन से श्रोताओं की वाहवाही लूटी। हथठेलों को हटाया, ओवरलोड टेम्पो के काटे चालान। देवउठनी एकादशी से पूर्व ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। देवउठनी एकादशी होने पर वैवाहिक समारोह के दौरान धौलपुर शहर में लगने वाले जाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को संभालने में लगी है। उन्होंने सोमवार को राजाखेड़ा बाईपास पर रोड किनारे खड़े हथठेलों को हटाकर ओवरलोड टेम्पो चालकों के चालान किए और समझाइश की। ट्रैफिक इंचार्ज टीनू सोगरवाल ने बताया कि मंगलवार को देवउठनी एकादशी है। वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान राजाखेड़ा बाईपास पर सबसे ज्यादा जाम की समस्या रहती है, जिसको लेकर पुलिस की टीम के साथ अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने टेम्पो में ओवरलोड सवारियां ले जा रहे चालकों के चालान काटे। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि सड़क किनारे खड़े हथठेलों को जगह दिलाने के लिए नगर परिषद से बात कर उनकी व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे धौलपुर शहर में जाम की समस्या न हो। आज आगामी जो देवउठनी 11 या त्योहारों का जो भी शादियों का सीजन है उसमें भीड़भाड़ को देखते हुए राजाखेड़ा बाईपास पे जो बेतरतीब ठेले और जो अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं उनको हटवाया गया है और जो ऑटो हैं जिनमें अधिक सवारी भर के चल रहे हैं तो उनकी कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए बैठ के एक बार नगर परिषद से हम लोग मीटिंग करेंगे, इनकी पार्किंग की और ठेलों के लिए कोई अलग व्यवस्था हो जाए। अहंकार से होता है जीव का विनाश, विलास शास्त्री। भागवत कथा में गोवर्धन महाराज का किया बखान। अहंकार से जीव का विनाश होता है। जीवन में मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह वाक्य कथावाचक विलास शास्त्री ने सोमवार को सार्वजनिक निर्माण मंदिर परिसर धौलपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन उपस्थित श्रोताओं से कही। भागवत में कथावाचक शास्त्री ने गोवर्धन व श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान किया। मंच पर पागल बाबा विराजमान रहे। कथा में महिलाएं भजनों पर झूमती नजर आईं। शास्त्री ने कहा कि मनुष्य को सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। कथा का आयोजन सतीश शर्मा व रामवती शर्मा बरही वालों द्वारा किया जा रहा है। भागवत कथा के मौके पर विनोद शर्मा, सुख शर्मा, रोहित, मोहित, कल्याण शर्मा, राजनारायण शर्मा, अवधेश, मोहित, विद्याराम कल्ला, रामेश्वर तोमर, मुन्नालाल, कैलाश, पवन, रामबाबू, गुरु प्रसाद, अमित, सुनीता, ममता, रानी शर्मा, सुनीता शर्मा, दिनेश, रामवती, रेखा, अंजना, बेबी, राधा, गीता, सुमन, पूर्व पार्षद विमला त्रिवेदी आदि श्रोता उपस्थित रहे। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर।
धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, ब्लेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध। ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। अवैध शराब के ठेके पर पुलिस की कार्रवाई, एक गिरफ्तार, भारी मात्रा में जब्त की शराब। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब का ठेका चलाने की सूचना पर एक दुकान पर छापा मारा। पुलिस को दुकान से अवैध रूप से भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब के साथ बियर की बोतलें मिली। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर शराब बिक्री के 2550 रुपए जब्त किए हैं। बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि पुलिस को गोटे का पुरा गांव में एक दुकान में अवैध रूप से शराब का ठेका बनाकर शराब बेची जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार के साथ पुलिस की टीम ने गोटे का पुरा गांव में छापामार कार्रवाई की, जहां पुलिस को दुकान में भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी और देसी शराब के साथ बियर की बोतलें मिल गई। पुलिस ने मौके से अवैध रूप से शराब बेचते हुए चंद्रशेखर, उम्र 33 वर्ष, पुत्र कंचन, निवासी गोटे का पुरा, थाना बसेड़ी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक कार्टून में 25 बियर की कांच बोतल व कैन, अलग अलग ब्रांड के अंग्रेजी शराब के 66 क्वार्टर और देसी शराब के 96 क्वार्टर जब्त किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया, आरोपी अवैध रूप से दुकान में ठेका चलाकर शराब बेच रहा था, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी से अवैध शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। पोषण के साथ साला पूर्व शिक्षा के महत्व पर दिया बल। पोषण भी, सफाई भी थीम आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पोषण भी, पढ़ाई भी थीम आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर बताना एवं शाला पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी अर्पित श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मार्गदर्शिका इंद्रधनुष 2.0 विकसित की गई है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में पोषण के साथ साथ शाला पूर्व शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में सेक्टर कंचनपुर, प्रथम सेक्टर कंचनपुर, द्वितीय खानपुर की कार्यकर्ता मास्टर उपस्थित रही। साथ ही प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर रेखा शर्मा, महिला पर्यवेक्षक अनुराधा शर्मा, सुनीता शर्मा, अर्चना शर्मा, लीला देवी गुर्जर भी उपस्थित रही। कार्यकर्ताओं को समूह में बांटकर घरेलू सामग्री के माध्यम से चार्ट, आकृतियां, संदेश तैयार कराए गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक आयोजित। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला बैठक मानस मंदिर धौलपुर में जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद नरेंद्र त्यागी की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि हनुमान दास महाराज के द्वारा श्री राम दरबार व भारत माता की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर बैठक को शुरू किया गया, जिसके मुख्य वक्ता प्रांत संगठन मंत्री राधेश्याम गौतम रहे। राधेश्याम गौतम ने धौलपुर जिले की कार्यकारिणी एवं 8 प्रखंड की कार्यकारिणी पूर्ण करने के लिए दिसंबर माह तक का लक्ष्य दिया है। जिला मंत्री गिरीश वैद के द्वारा इस कार्य को जल्द पूर्ण विस्तार करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में प्रांत सेवा प्रमुख नरेश खंडेलवाल ने आगामी आने वाली गीता जयंती के अवसर पर हर प्रखंड पर गीता जयंती मनाने का आग्रह किया। जिला बैठक में मनोज सोनी, राम शर्मा, चंद्र प्रताप ढाकरे, दीपक पचौरी, लोकेश तिवारी, देवेंद्र गर्ग, सरमथुरा, शिवम खेवरिया, मयंक चौहान, रविंद्र प्रजापति, मातृशक्ति संयोजिका रजनी गोयल, दुर्गा वाहनी, अनुपमा अग्रवाल, बनवारी शुभहरे, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, सचिन दीक्षित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत। सोमवार को धौलपुर जिले की सरमथुरा पहुंचे 1991 में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मध्य प्रदेश में अध्यक्ष एवं 2004 में विधायक निर्वाचित होकर राज्य मंत्री रहे ओपी बंसल का स्वागत सम्मान किया गया। ये मध्य प्रदेश सरकार में 2008 से 2013 तक गृह मंत्री रहे और 2013 से 2018 तक उच्च शिक्षा, कौशल विकास तथा राजस्व एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री रहे हैं। वर्तमान में वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष व मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा के संरक्षक हैं। इस मौके पर भगवान लाल ठेकेदार, वीरेंद्र दीवान, राधा रमन वकील, साहिद अग्रवाल आदि ने माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया।
बच्चों को निमोनिया से बचाने शुरू होगा सांस अभियान। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 0 से 5 साल तक के बच्चों में निमोनिया व उससे होने वाली जटिलता के लिए जागरूक करने के लिए सांस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का आयोजन वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि सांस अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों की निमोनिया के लिए स्क्रीनिंग, चिकित्सा अधिकारियों व नर्सिंग अधिकारियों को निमोनिया स्किल लैब प्रशिक्षण, चिकित्सा संस्थानों पर प्रचार, सामग्री प्रदर्शन, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, निमोनिया के लक्षणों की पहचान व प्रबंधन हेतु आमुखीकरण किया जाएगा। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान की इस वर्ष की थीम निमोनिया नहीं तो बचपन सही रखी गई है। उन्होंने बताया कि अभियान के मुख्य घटक पीपीटी यानी प्रिवेंट, प्रोटेक्ट व ट्रीट रणनीति को अपनाते हुए पेंटावेलेंट व पीसीवी वैक्सीन के तीनों डोज लगाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पीएचसी, सीएचसी व जिला अस्पतालों में निमोनिया से ग्रसित बच्चों के लिए बेड रिजर्व रखे जा रहे हैं। निमोनिया व गंभीर निमोनिया का प्रोटोकॉल अनुरूप उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही समुदाय स्तर पर आशाओं द्वारा नियमित भ्रमण कर बच्चों में निमोनिया के लक्षणों, खांसी, बलगम, तेज सांस, पसलियां चलना व सांस लेने में परेशानी होने आदि लक्षणों के आधार पर पहचान की जाएगी। साथ ही रेफर भी किया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।